जय बाबा बैजनाथ। समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं का बाबा बैजनाथ धाम में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। बंधुओं, आज आपके समक्ष मैं कुछ चर्चाएं लेकर उपस्थित हुआ हूं। चर्चाओं में विषय रहेगा पुराण। जैसा कि सब जानते हैं 18 पुराण होते हैं। पुराण 18 पुराण बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, कहाँ पड़ी, इन सब विषयों में हम कुछ चर्चाएं करेंगे। इन चर्चाओं में सबसे पहले हम शिव महापुराण पर चर्चा करेंगे। इसी दौरान जहाँ जैसा होगा अपन विस्तृत चर्चाओं में सभी, हमारा उद्देश्य 18 ही पुराणों पे चर्चा करने का है, जिससे आप लोगों को हर पुराण की बारीक से बारीक, छोटी से छोटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त हो। हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक धर्म से जुड़ी हर छोटी से छोटी चर्चाएं करना चाहते हैं। कहाँ हमारा धर्म लुप्त हो रहा है, हम क्यों बट रहे हैं आपस में। अगर समझा जाए कि इस विषय में गौर से, और अगर पुराण अठारह पुराण 4 वेद है। महर्षि वेद व्यास जी जो भगवान विष्णु के ही अवतार थे, भगवान विष्णु के 19वें अवतार बताते हैं। भगवान विष्णु ने 24 अवतार लेना है, जिसमें 23 अवतार भगवान के हो चुके हैं। एक अवतार बाकी है जो कलयुग में होना है। पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं उन अवतारों की जो भगवान ने लिए मनुष्य को सरल ढंग से जीने और भगवान के प्रति एक, आप जानते हैं कि किस तरीके से भगवान मिलेंगे। सिर्फ बहुत सी बारीकी चीजें है जो आप बहुत अनभिज्ञ है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं आप लोगों तक 18 पुराणों की जानकारी पहुंचाने। आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप तक हमारी जो वीडियो अपलोड होगी आप तक तुरंत पहुंच जाए। हम आज प्रारंभ कर रहे हैं
एक आज राधा अष्टमी का भी दिन है। राधा अष्टमी की आपको सबको बहुत बहुत शुभकामना हो। राधा अष्टमी, राधा जी के भी अवतार, इन सब विषय में हम चर्चा करते रहेंगे। आज हम प्रारंभ में सबसे पहले एक मंत्र पे चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कहने का मतलब, सबसे पहले संतों ने जगत में गुरु को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है। संत गुरु को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है। आप जिस भी गुरु को मानते हैं या जो आपके इष्ट देव हैं, मैं ये नहीं कहता कि सब एक ही पूजा करें, अपने अपने इष्ट देव अपने अपने गुरुओं की पूजा करें। संतों का कहना सिर्फ इतना था कि गुरु ही वो ज्ञान है जो आपको इस जीवन से मुक्ति दिला सकते हैं। आप आज के हिसाब से देख के चलिए, आप आज मंदिर में जाते हैं, किसी भी मंदिर में कहीं भी जाते हैं, पूजा करते हैं, अपने रूप से पूजा करते हैं, अपनी इच्छाओं से पूजा करते हैं, जहाँ कहीं न कहीं कोई न कोई गलती होती रहती है, जिससे कि उस पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। कहने का मतलब, गुरु आपको वही शिक्षा देंगे जो आपके जीवन में फलदायी हो। जिस काम को करने से आपके जीवन में कष्ट होगा, गुरु कभी भी वो शिक्षा नहीं देंगे। तो वो सब कुछ करने वाले, बिना उनकी कृपा के कुछ भी नहीं हो सकता। गुरु के अतिरिक्त किसी और पर भरोसा करना वाला भक्ति कभी प्राप्त नहीं। अगर गुरु पे भरोसा ही नहीं है और भक्ति हो कर रहे हैं, तो वो कभी भी आप उसके कृपा पात्र नहीं बन पाएंगे। इसलिए गुरु सर्वश्रेष्ठ है। कहा भी गया है, गुरु है सब कुछ, जगत में गुरु से सब कुछ होए। गुरु बिना और जो जलई भक्ति ना पावे सोए। गुरु की कृपा करने का एकमात्र उपाय बस निश्चित भक्ति और विश्वास। ऐसे बहुत से विषय हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों को ऐसी बहुत सी जानकारियां प्राप्त होगी जिससे कि जीवन और सरल सहज बन सके। हम बात कर रहे हैं पुराणों की, 18 पुराण। हमारा सबसे पहला विषय सिर्फ पुराणों पे चर्चा है। इस विषय में हम लोग सभी पुराणों पे, उपनिषद पुराणों पे भी चर्चा करेंगे समय आने के साथ साथ। हम कल फिर चर्चा करेंगे इसी विषय में,
शिव महापुराण पर जब तक आपको पुराणों का रहस्य पता नहीं चलेगा, जैसा कि किसी भी चीज, आज आप कोई भी चीज लेने जाते हैं तो खाने जैसी होती तो पहले उसका स्वाद ले लेते हैं, उठा के खा लेते हैं, आपको पता चल गया कि हाँ अच्छा है। इसी प्रकार ग्रंथों को भी जब तक आप नहीं समझेंगे, मन से दिमाग में जब तक उनकी विचारधाराओं को नहीं समझेंगे, जब तक आप ग्रंथों को समझ नहीं पाएंगे। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब ग्रंथ बनाया था, बहुत बड़ा ग्रंथ था, बहुत बड़ा ग्रंथ, मतलब अरबों श्लोक थे उसमें, जिसको पढ़ना असंभव था, देवताओं भी नहीं पढ़ पा रहे थे। तो सांसारिक जीवन था, इसलिए भगवान विष्णु ने वेद व्यास जी के रूप में जन्म लिया और ग्रंथों को, जो एक महाग्रंथ था, बहुत बड़ा ग्रंथ था, उसे 18 भागों में अलग अलग विभाजित किया। उसके बाद और भी ऋषि आए जिन्होंने उन 18 पुराणों में से भी कुछ उप पुराण उपलब्ध कराए हैं, जो भी हमारा विषय 18 पुराणों पर है। अब इन 18 पुराणों में आप लोगों से आज मैं एक विशेष कहकर यह बात कह रहा हूँ। मेरा स्वयं का अभिप्राय बहुत कम रहेगा। मैं सिर्फ आपसे पुराणों में जो लिखी हुई वही चर्चा करूँगा। जिस प्रकार मेरे इन वीडियो में किसी भी प्रकार का, किसी भी धर्म जाति को लेकर कोई नहीं समझें। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहेगा, जो पुराणों से सत्यता की तरीका रहेंगे। मैं किसी भी पार्टी, जाति, धर्म की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम आगे पुराणों की चर्चा करेंगे तो बहुत सी जगह ऐसे प्रश्न आएंगे जिससे कम सोचने वाले को विवादित लगेंगे। और आजकल आपने देखा ही है, जरा जरा सी बातों पे वीडियो को काट छाट कर विवादित बयान बनाकर अपलोड कर देते हैं। तो मेरा एक बार फिर सभी से अनुरोध है कि मेरे किसी भी प्रकार के वीडियो को किसी भी पार्टी या समाज में लेकर नहीं देखें। मैं आपसे सिर्फ पुराणों पर चर्चा करूंगा। आज इसके लिए जय शिव। मैं आपसे फिर एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को से जुड़ें और अपने मित्रों को भी जोड़ें। हम
प्रारंभ कर रहे हैं पुराणों की चर्चाओं को लेकर। हम सबसे पहले शिव महापुराण पर चर्चा करेंगे। शिव महापुराण के बाद हम लोग सभी पुराणों पर चर्चा करेंगे। तो अब आपको मैं सबसे पहले हर पुराण की भूमिका, मतलब कहने का कि हर पुराण की एक अलग भूमिका है। हर इंसान की एक अलग भूमिका होती है, हर जीव की एक अलग भूमिका होती है। किसका क्या काम है, किसका क्या काम है, किसका क्या, सबका अंतर। जीवात्मा एक ही है, आत्मा सभी में प्राण है, पर हर प्राणी को अलग अलग काम दिया गया है, उसकी अलग अलग भूमिका है, वो उसी भूमिका के अनुसार कार्य करें। तो हम अपने अगले वीडियो में सबसे पहले शिव महापुराण की भूमिका से आपको अवगत कराएंगे, आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। शिव महापुराण क्या है? जैसा कि आपने देखा है, भगवान भोलेनाथ अनादिकाल, कालों के काल से पूजित और इस सृष्टि के पूज्य देव भी रहे हैं। तो हर आगे जब आप देखेंगे, हर पुराण में शिव महापुराण का जिक्र आएगा। भगवान भोलेनाथ की हर पुराणों में कहीं न कहीं भूमिका रही है। इसलिए शिव महापुराण एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसे आप कहते हैं कि शिव महापुराण केवल सुनने मात्र से ही सभी पापों का कष्ट दूर हो जाता है, आदमी सभी पापों से मुक्त होता है। तो हम अपने अगले ही वीडियो में शिव महापुराण का आपको सबसे पहले भूमिका के बाद ग्रंथों में 24,000 श्लोक हैं जो 7 संहिता में बटे हुए हैं। इसी प्रकार अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग हजारों श्लोक हैं। हम आपको धीरे धीरे सभी से आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार, ओम नमो नारायण। तो फिर हमारा एक बार अनुरोध, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जो साइड में दिख रही है आपको, उसे दबाएं ताकि हम जैसे ही आपको वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच जाए। ओम नमो नारायण।